रात का पहर था। चांद बादलों में झांक रहा था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। एक वीरान हवेली, ऊंची दीवारों में कैद, मानो कोई राज छुपाए हुए हो। हवेली के बारे में अजीबोगरीब किस्से मशहूर थे। लोग कहते थे कि यहां रूहें रहती हैं। कोई यहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन आज एक अनजान शख्स हवेली के सामने खड़ा था। उसके कदम आगे बढ़े हवेली के दरवाजे की तरफ। हवा में ठंडक थी। रात का सन्नाटा और घना हो गया था। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे कोई अनजानी ताकत हर चीज पर नजर रख रही हो। धूल और सीलन की गंध नाक में घुस रही थी। हर कोने में जाले और धूल की मोटी परतें जमी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह सदियों से वीरान पड़ी हो। अंदर का नजारा और भी डरावना था। दीवारों पर अजीबोगरीब निशान और फर्श पर टूटे हुए टाइल्स बिखरे पड़े थे। हर कदम पर एक नई डरावनी कहानी सामने आ रही थी। टूटी हुई दीवारें, जाले लगे फर्नीचर, जैसे सदियों से कोई यहां नहीं आया हो। फर्नीचर पर धूल की मोटी परतें और दीवारों पर सीलन के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ उसकी सांसों की आवाज गूंज रही थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम के साथ फर्श की चरमराहट और उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। हर कमरे में एक अलग ही कहानी बयां हो रही थी। कुछ कमरों में पुराने चित्र और फटे हुए पर्दे लटके हुए थे, तो कुछ में अजीबोगरीब मूर्तियां और टूटे हुए सामान बिखरे पड़े थे। एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसकी हर हरकत पर किसी की नजरें जमी हुई थी। वो हर कदम सोच समझकर उठा रहा था, लेकिन दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उसकी सांसें और भारी हो गई। हर कदम पर सीढ़ियों की चरमराहट और उसकी धड़कनें एक अजीब सा संगीत बना रही थी। अटारी में पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वहां का माहौल और भी डरावना था। पुराने बक्से, टूटे हुए खिलौने और धूल से भरे सामान ने उस जगह को और भी रहस्यमयी बना दिया था। एक पुराने बक्से में उसे एक रहस्यमयी किताब मिली। उसने धीरे धीरे उस किताब को खोला। किताब के पन्ने पीले और जर्जर हो चुके थे, लेकिन उन पर लिखी कहानियां अब भी जीवंत थीं। किताब में अजीबोगरीब चित्र और कहानियां थीं। हर पन्ने पर एक नई रहस्यमयी कहानी थी, जो उस जगह के इतिहास को बयां कर रही थी। अचानक उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी बेचैनी और बढ़ गई। उसे लगा जैसे कोई परछाई उसके पीछे से गुजरी हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसकी सांसें और तेज हो गई। उसने जल्दी से अटारी छोड़ने का फैसला किया। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उसकी धड़कनें और तेज हो गई। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। घर से बाहर निकलते ही उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। वहां की खामोशी और अजीब माहौल ने उसे और भी बेचैन कर दिया। उसने जल्दी से कदम बढ़ाए और उस डरावनी जगह से दूर चला गया। अचानक एक आवाज सुनाई दी, धीमी सी फुसफुसाहट, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। उसने इधर उधर देखा, पर कोई नहीं था। ठंडी हवा का एक झोंका आया और दीवार पर लगी तस्वीरें हिलने लगी। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। डर के मारे उसके हाथ ठंडे पड़ गए। क्या वो सिर्फ वहम था या सच में यहां कोई था? उसे गांव वालों से हवेली के बारे में सुना था। कहते थे कि यहां एक जमींदार रहता था, जिसकी हत्या कर दी गई थी। उसकी पत्नी, एक खूबसूरत रानी, पति की मौत का बदला लेने के लिए भटकती हुई आत्मा बन गई थी। क्या ये फुसफुसाहटें उसी रानी की थीं? क्या वो उसे डराना चाहती थी? सवाल उसके दिमाग में घूमने लगे। सेक्शन 5, परछाई का पीछा, दहशत का साया। वो आगे बढ़ा और एक कमरे में दाखिल हुआ। अंधेरा कमरा, सिर्फ एक टिमटिमाता हुआ दिया जल रहा था। दीवार पर एक परछाई दिखाई दी, एक लंबे बालों वाली औरत की। वो डर के मारे पीछे हटा। परछाई भी उसके साथ साथ हिल रही थी, जैसे उसका पीछा कर रही हो। उसे अपनी हिम्मत जुटाने की जरूरत थी। सेक्शन 6, दर्पण का रहस्य। चीख गूंजती रही। यह कहानी एक पुराने रहस्यमयी दर्पण की है, जो एक सुनसान हवेली के एक कोने में रखा हुआ था। इस दर्पण के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन किसी ने भी इसकी सच्चाई को नहीं जाना था। अचानक उसकी नजर कमरे के एक कोने में रखे पुराने दर्पण पर पड़ी। यह दर्पण बहुत ही पुराना और धूल से भरा हुआ था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। वो धीरे धीरे दर्पण के पास गया।
उसके कदमों की आवाज उस सुनसान कमरे में गूंज रही थी। हर कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। दर्पण में धुंधली सी एक शक्ल दिखाई दी। वह शक्ल धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। उसकी आंखें बड़ी और डरावनी थीं, जैसे वह किसी को घूर रही हो। एक औरत उसके पीछे खड़ी, उसके कंधे पर हाथ रखे हुए। वह औरत बहुत ही भयानक दिख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। वो फिर से दर्पण में देखा। इस बार औरत की आकृति साफ थी और वो चीख रही थी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। इस बार औरत की आकृति साफ थी और वो चीख रही थी। उसकी चीख इतनी जोरदार थी कि पूरा कमरा हिलने लगा। उसकी चीख पूरे कमरे में गूंज रही थी। वह चीख इतनी भयानक थी कि उसके कानों में गूंजने लगी। वह डर के मारे कांपने लगा और कमरे से बाहर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वह बेहोश होकर गिर। जब उसे होश आया तो वह खुद को किसी कर लिया, लेकिन इस बात को उसे समझ नहीं आ रहा था सब एक सपना था या हकीकत। लेकिन वह जानता था कि वह दर्पण और उसकी चीखें कभी नहीं भूल पाएगा। सेक्शन 7, भूतों का जाल, भागने का रास्ता बंद। वो डर के मारे पीछे हटा। उसे अब यहां से भागना था। वो तेजी से भागता हुआ बाहर निकला, लेकिन हवेली का मुख्य द्वार अचानक बंद हो गया। उसने धक्का दिया, पर दरवाजा नहीं खुला, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे यहां कैद करना चाहती हो। वो हार कर जमीन पर बैठ गया। सेक्शन 8, हवेली की कैद, सच्चाई या वहम। क्या वो कभी इस हवेली से बच पाएगा? क्या ये सब सच था या उसका डर उसे वहम दिखा रहा था? रात धीरे धीरे ढल रही थी। हवेली की फिजा और भी भयानक होती जा रही थी। उसे अपनी जिंदगी का सबसे लंबा इंतजार करना था। सेक्शन 9, सूरज की किरण, रहस्य का अंत। आखिरकार सुबह हुई। रात भर की रहस्यमयी घटनाओं के बाद सूरज की पहली किरण ने हवेली को छुआ। ऐसा लगा मानो अंधकार का अंत हो गया हो और एक नई शुरुआत हो रही हो। हवेली की दीवारों पर पड़ती सूरज की रोशनी ने एक अजीब सी शांति फैला दी। सूरज की पहली किरण हवेली की दीवारों पर पड़ी। ये वही दीवारें थीं जिन्होंने रात भर के रहस्यों को अपने अंदर समेट रखा था। जैसे ही सूरज की रोशनी ने इन दीवारों को छुआ, ऐसा लगा मानो हवेली ने एक लंबी सांस ली हो। जैसे ही सूरज की रोशनी हवेली में दाखिल हुई, सब शांत हो गया। हवेली के अंदर का अंधेरा धीरे धीरे गायब होने लगा और उसकी जगह एक नई रोशनी ने ले ली। हर कोने में सूरज की किरणें फैल गईं, मानो हर रहस्य को उजागर कर रही हो। हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। ये दरवाजा जो रात भर बंद था, अब धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजे की चरमराहट ने एक नई कहानी की शुरुआत का संकेत दिया। ऐसा लगा मानो हवेली खुद अपने रहस्यों को बाहर आने दे रही हो। वो बाहर निकला और एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था, क्या वाकई सब कुछ खत्म हो गया था? हवेली की ओर देखते हुए उसे ऐसा लगा मानो हवेली के अंदर अभी भी कुछ छिपा हुआ है। हवेली शांत और निर्जीव लग रही थी, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उसकी खामोशी में भी एक अजीब सी कहानी छिपी हुई थी। हवेली की खिड़कियों से झांकती रोशनी ने एक नई उम्मीद जगाई। क्या वाकई सब कुछ खत्म हो गया था या ये तो बस शुरुआत थी? उसके मन में ये सवाल बार बार उठ रहा था। हवेली की ओर देखते हुए उसे ऐसा लगा मानो ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, या ये तो बस शुरुआत थी। हवेली की रहस्यमय खामोशी में एक नई कहानी छिपी हुई थी। सूरज की किरणों में एक नई उम्मीद जगाई। लेकिन क्या वो उम्मीद सच में एक नई शुरुआत थी या फिर एक और रहस्य का संकेत? ये सवाल उसके मन में गूंजता रहा।